बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू पैसिफिक कॉलेज मुल्तान। जी, आज का लेक्चर जो हमारा है वो है चैप्टर नंबर 1 फर्स्ट ईयर बायोलॉजी और टॉपिक है फाइलेटिक लिनिएज। इससे पहले आप लोगों ने लिविंग वर्ल्ड इन टाइम और लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस पढ़ा होगा। इसके बाद बायोलॉजिकल मेथड है टॉपिक। फाइलेटिक लिनिएज में जब आप पढ़ते हैं तो इसकी जो पहला लाइन है उसमें डेफिनेशन है बायोडाइवर्सिटी की, और उसकी डेफिनेशन है कि द नंबर एंड वैरायटीज ऑफ स्पीशीज इन अ प्लेस इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। इसका मतलब है कि दुनिया के अंदर जितने भी स्पीशीज पाई जाती हैं उनके टोटल नंबर और वो कितनी अकसाम की हैं, इसको हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। ये पेपर के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे शॉर्ट क्वेश्चन ये आता है बायोडाइवर्सिटी। इसके बाद ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। देयर आर नियरली 2.5 मिलियन स्पीशीज जो कि नोन है, और ये एमसीक्यू कई दफा पेपर में रिपीट हो चुका है, तो इसको लाजमी आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। और ये जो परसेंटेज आपके सामने आ रही है कि टोटल 2.5 मिलियन स्पीशीज में से इंसेक्ट्स की टोटल परसेंटेज मोर देन 50% है, दैट इज मोर देन हाफ, 53.1%। बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू वाला पोर्शन है ये। और वेस्कुलर प्लांट्स की परसेंटेज 17.6%, और एनिमल्स की इंसेक्ट्स के अलावा जितने बाकी एनिमल्स हैं उनकी परसेंटेज 19.9% है, और इसके अंदर हम लोग शामिल हैं। इसके अलावा फंजाई है, एल्गी है, प्रोटोजोआ है, और फाइलम जो कि किंगडम प्रोकैरियोट्स हैं, या जिसे आप किंगडम मोनिरा भी कहते हैं, तो उसकी जो परसेंटेज है दैट इज 9.4%। तो ये परसेंटेज आप लोगों ने लाजमी याद करनी है, ये पेपर के लिहाज से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन है। इसके बाद ये वही सवाल जो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि स्पीशीज टोटल जो है वो 2.5 मिलियन स्पीशीज हैं जो कि नॉन है, जिसका हमें पता है, जबकि जो अंदाजा लगाया गया है कि जमीन पर टोटल स्पीशीज की तादाद 5 से लेके 30 मिलियन स्पीशीज हो सकती हैं, और जो आइडेंटिफाई हो चुकी हैं वो 2.5 मिलियन है। इसके बाद ये लाइन टेक्स्ट बुक में मेंशन है कि एवोल्यूशनरी चेंजेस के बाद नई स्पीशीज बनती हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। मतलब ये है कि नए जानदार पैदा होते हैं पुराने जानदारों से कई हजार साल गुजरने के बाद, और इसको हम स्पेसिएशन कहते हैं। ये लफ्ज स्पेसिएशन टेक्स्ट बुक में मेंशन तो नहीं है, लेकिन आप लोग एंटी टेस्ट के हवाले से इसे आप याद कर लीजिएगा कि जो नई स्पीशीज को प्रोड्यूस करना, इसको हम स्पेसिएशन कहते हैं। और ये एवोल्यूशनरी चेंजेस ये कई हजार साल गुजरने के बाद नए जानदार, मतलब ये कि एक जानदार दूसरे जानदार में मुख्तलिफ स्ट्रक्चर के लिहाज से चेंज होता है, उसको हम क्या कहते हैं, स्पेसिएशन। तो ये लाइन वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। नेक्स्ट वन कि ये जो आप टॉपिक पढ़ रहे हैं दैट इज फाइलेटिक लिनिएज। इट मींस कि स्पीशीज जो है बेटा उसके अंदर अनब्रोकन सीरीज ऑफ स्पीशीज को हमने काउंट करना है। इसका मतलब ये है कि हमने स्पीशीज को स्टार्ट करना है फ्रॉम एंसेस्टर टू डिसेंडेंट। इट मींस के जो अवाव अजदाद है वहां से शुरू करना है और डिसेंडेंट तक, मतलब औलाद तक। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हम पेरेंट्स को देखेंगे और उनके ऑफ स्प्रिंग को देखेंगे। ऑफ स्प्रिंग का मतलब बच्चे। इसका मतलब ये है कि एंसेस्टर्स का ग्रुप है पूरा, और उसके बाद उसके अंदर जानदारों के मतलब उनके बच्चे, फिर उनके बच्चे, और एंड में जो डिसेंडेंट बनता है वहां तक हमें काउंट करना है। इसकी एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं पहले, उसके बाद ये एग्जांपल दी हुई है। इसमें आप अगर देखें कि जो फिश है,
फिश स्टार्ट में है और उसके बाद लास्ट में आप देखें इसमें मैमल्स दिया हुआ है। तो जो फिश है बेटा, इसके जो अबाव अजदाद, मतलब ये फिश जो है ये खुद एंसेस्टर है और इससे बनते हैं क्या, ये एम्फीबियंस बनते हैं। कब बने ये? विद द पैसेज ऑफ टाइम। और ये टेक्स्ट बुक में जब हम चैप्टर नंबर 10 पढ़ेंगे उसके अंदर डिप्नोई फिश की तस्करा होगा कि डिप्नोई एक ऐसी फिश है जिस फिश के अंदर एवोल्यूशन ऑफ लंग्स हुए थे और उस फिश से एम्फीबियंस बने थे। मतलब एम्फीबियंस की एंसेस्टर डिप्नोई फिश है। उसके बाद एम्फीबियंस कई साल गुजरने के बाद वो रेप्टाइल्स में कन्वर्ट हो गए। मतलब इसे एवोल्यूशन कहते हैं कि एक जानदार की बॉडी में कई हजार साल गुजरने के बाद ऐसा चेंज आया है जिसकी वजह से वो रेप्टाइल में कन्वर्ट हो गए। फिर उसके बाद रेप्टाइल से फिर बेटा बर्ड्स बने हैं या मैमल्स या डायनासोर्स बने हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं एवोल्यूशन कहते हैं। और ये जो सीरीज आपके सामने है ये सीरीज क्या है कि फिश से स्टार्ट हुई है और मैमल्स तक है। तो ये आपने माइंड में रखना है। इसे कहते हैं फ्रॉम एंसेस्टर, लाइक इन दिस केस जो आपके सामने है बेटा, ये जालस फिश ये एंसेस्टर है और जो मैमल्स दिए हुए हैं ये डिसेंडेंट्स हैं। तो इसमें हमने किसी जानदार को स्किप नहीं करना, इसलिए ये लफ्ज है अनब्रोकन सीरीज ऑफ स्पीशीज। ठीक है जी, which are arranged in ancestor to descendant sequence। उसके बाद अगली जो लाइन लिखी है कि with each later species, हर बाद में आने वाली स्पीशी कहां से आती है बेटा? वो पहले से मौजूद स्पीशी से बनती है। तो ये भी आपने ध्यान में रखना है कि जो पहले से मौजूद स्पीशी का मतलब जो हमने एग्जांपल पढ़ी उस एग्जांपल में जो फिश है वो पहले से मौजूद है, उससे एम्फीबियंस बने हैं और एम्फीबियंस से बने हैं रेप्टाइल्स बने हैं और रेप्टाइल्स से बने हैं बर्ड्स और फिर बर्ड्स से बने हैं मैमल्स बने हैं। ठीक है जी, ये दिस रिप्रेजेंट्स द डेफिनेशन ऑफ फाइलेटिक लिनिएज। इसका उर्दू मतलब वैसे होता है शजरे नसब या नस्ली नसब भी इसे कहते हैं। इसके एक और एग्जांपल आपके सामने है कि यहाँ पर ये जो प्रोकैरियोट्स हैं और प्रोकैरियोट्स विच आर रिलेटेड टू किंगडम मोनेरा, इस प्रोकैरियोट्स जो है बेटा इससे क्या बने हैं? इन प्रोकैरियोट्स या बैक्टीरिया से बने हैं प्रोटिस्टा। और प्रोटिस्टा तीन तरह के होते हैं, दे में बी प्लांट लाइक, फंगस लाइक एंड एनिमेलिया मतलब एनिमल लाइक। तो ये जो फाइलेटिक लिनिएज है ये दैट लुक्स लाइक अ ट्री, ये आपने ज़हन में रखना है। इसका मतलब ये है कि ये जो सारे जानदार हैं इन जानदारों का जो ओरिजिन है दैट इज अ कॉमन ओरिजिन। इसके बाद एक टर्म है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज मोनोफाइलेटिक लिनिएज। ये बेटा टर्म ये टेक्स्ट बुक में तो मेंशन नहीं है लेकिन ये दिया हुआ यहाँ पर ये है, जो किताब के अंदर ये लाइन दी हुई है, इट्स डेफिनेशन ऑफ मोनोफाइलेटिक लिनिएज। इसका उर्दू मतलब ये है इस लाइन का कि जितने भी जानदार हैं इन जानदारों का रिकॉर्ड अगर हमारे पास हो तो इन सब का जो ओरिजिन होगा दैट विल बी अ कॉमन ओरिजिन। तो ये आपने ज़हन में रखना है कि अगर सारे जानदारों का फॉसिल रिकॉर्ड हमारे पास अवेलेबल है तो सारे जानदारों का जो ओरिजिन होगा मतलब वो जिस जानदार से बने होंगे वो कॉमन होगा। दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड एज मोनोफाइलेटिक लिनिएज कहते हैं। उसके बाद दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन के रिगार्ड एवोल्यूशन के कंसेप्ट के मुताबिक कि क्या वाकई सारे जानदारों का ओरिजिन कॉमन होता है। तो उसके लिए ज़हन में रखिएगा कि साइंसदान ये कहते हैं जो सॉफ्ट बॉडी ऑर्गेनिजम्स हैं लाइक अर्थवर्म है वो सॉफ्ट बॉडी होता है, कैंचुआ इसे कहते हैं। तो अगर सॉफ्ट बॉडी का ज़ाहिरी बात है रिकॉर्ड नहीं होता, फॉसिल्स उनके अवेलेबल नहीं होते क्योंकि वो मिट्टी में मिक्स हो जाते हैं। तो अगर सॉफ्ट बॉडी का रिकॉर्ड अगर हमारे पास होगा तो ज़ाहिरी बात है कि उनके फॉसिल्स होंगे। तो फॉसिल्स अगर सारा रिकॉर्ड सब जानदारों के फॉसिल का रिकॉर्ड हमारे पास मिल जाएगा, ये जो सॉफ्ट बॉडी का भी और बाकी जानदारों का भी, तो यहाँ कोई शक वाली बात नहीं है कि सारे जानदारों का जो ओरिजिन होगा दैट विल बी अ कॉमन ओरिजिन।
तो ये यहाँ ये बात मेंशन है कि हमारे पास सॉफ्ट बॉडी ऑर्गेनिजम्स का रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि ये जो जानदार हैं, यहाँ लिखा हुआ भी है कि वी लैक दैट रिकॉर्ड बिकॉज मेनी सॉफ्ट बॉडी ऑर्गेनिजम्स ऑफ द पास्ट हैड नॉट लेफ्ट देयर प्रिजर्व्ड रिकॉर्ड एज फॉसिल्स। ठीक है जी। तो बेटा ये जो पोर्शन था ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन है पेपर के लिहाज से। इसमें से एमसीक्यूज भी आते हैं और शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं, और ये खुद क्वेश्चन जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी है। इसको आप लोगों ने लाजमी तैयार करना है, और बाकी असेसमेंट आपको पेज आपको दे दिया जाएगा, तो आपने उसके मुताबिक अपनी तैयारी करनी है, इन क्वेश्चन को लाजमी करना है। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच।